नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम फुल लेंथ टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिसको पूरा करेंगे, जिसमें सभी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। आप आखिरी वीडियो तक देखेंगे, पूरा कंसेप्ट होगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर किसी को स्पीड स्लो लगता है तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको 1.25 टाइम्स या 1.5 टाइम्स, 1.75 या 2 टाइम्स करके देख सकते हैं। इसको वो एडजस्टेबल है कि कौन फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, सेकंड टाइम्स पढ़ रहा है, कैसा आपको आता है, उस हिसाब से आप अपना स्पीड कर लीजिए। तो हम डिस्कस करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ में। सबसे पहले एलसीएम डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो एक से ज़्यादा जगह पर है। जिन जगहों की बात की जा रही है वहाँ पर सभी जगह वो अवेलेबल है। और एम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, और वो मल्टीपल होगा 1 से इनफाइनाइट तक। 1 से इंटू करके जो 1 से इनफाइनाइट तक जो इंटू करके नंबर्स हमें मिलते हैं उन्हें बोला जाता है मल्टीपल। तो हम समझते हैं एलसीएम होता क्या है, बेसिक्स क्या है एलसीएम का। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए, 4, 6 और 8। ये एग्जाम्पल लिया। अब इसमें 4, 6 और 8 के हमने मल्टीपल्स लिखे हैं, ये पहले से आपको लिखकर तैयार रखेगा। अब इसके मल्टीपल्स हम देखते हैं। इसके मल्टीपल में देखा हमने ये पूरे मल्टीपल, ये मल्टीपल, ये मल्टीपल। अब हम कॉमन देखने जाते हैं क्योंकि कॉमन मल्टीपल की बात की गई यहाँ पर। तो कॉमन मल्टीपल हम देखेंगे 24 हमें ऐसा मल्टीपल दिखा जो तीनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, क्या इसके बाद और कोई मल्टीपल होगा? हाँ, हमने देखा। आगे बढ़े हम, हमें 24 की टेबल में अगला मिला 48। इसके पहले और बाद में काफ़ी सारे मिलेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं मिलेगा। मल्टीपल का एलसीएम जो कॉमन मल्टीपल है, वो कॉमन मल्टीपल किस में चल रहा है? वो चल रहा है 24 इंटू एन की टेबल में। अब ये एन की टेबल है, आपको क्या चाहिए? अगर आपकी कंडीशन है लीस्ट निकालना है, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो कॉमन मल्टीपल में लीस्ट आपको निकालना, और ये आपको समझाया गया है जो मल्टीपल्स हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे। तो कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो n की जगह आएगा 1 और आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर बनेगा। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह, अब एलसीएम के बारे में क्या बोला जाता है? एलसीएम के बारे में बोला जाता है ये सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिविजिबल है। मतलब 24 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4, 6 और 8 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। तो इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। 4, 6, 8 की जगह कोई बड़ा फिगर दे देगा, कुछ भी दे देगा, आप निकालने में कैपेबल होगे। अब एक चीज़ और ये आ जाती है कि 24 वो आखिरी नंबर नहीं हो सकता जो कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल आगे इनफाइनाइट तक आ सकते हैं, एन की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये समझेंगे आप। वो क्वेश्चन को एन की वैल्यू को कैसे यूज करेगा, वो आपसे पूछेगा 2 डिजिट का सबसे बड़ा मल्टीपल बताओ, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 4, 6 और 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब वो क्या चाहता है? 24 की टेबल 2 डिजिट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पहुँचेगी, आपकी रेंज में होगी, आप बता दोगे। नहीं होगी रेंज में, उसके लिए मेथड्स डेवलप किए गए हैं, उन पर बात करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि 24 आंसर नहीं है, वो 3 डिजिट में चला जाएगा। आपको वो भी इजी लगेगा, 4 डिजिट में चला जाएगा, सबसे बड़े नंबर पे चला जाएगा। इस तरह से वो आगे जा सकता है। तो ये होता है एलसीएम, और एलसीएम का मीनिंग गिवन नंबर से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर वो होता है एलसीएम। अब आते हैं एलसीएम के मेथड्स, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अब एलसीएम के मेथड्स में जो जनरली यूज़ किया जाता है, सबसे पहले जो आपने सीखा है उस पर चलते हैं हम। सबसे पहले जो आपने सीखा है वो डंडी खींच के सॉल्व करने वाला मेथड आपने सीखा है, वो बता देते हैं आपको। 8, 12 और 16। 2 से आप डिवाइड करोगे 4, 6 और 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2, 3 और 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, 3 और 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, 3 और 1, फिर 3 से डिवाइड करोगे, ये सभी 1 हो जाएगा। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ये आपका एलसीएम, ये एक तरीका हो जाता है आपके पास। दूसरे तरीके में क्या जाओगे? जनरली जो यूज़ भी किया जाता है काफ़ी जगह पर,
और इजी भी बन जाता है कि सबसे बड़ा जो नंबर है आपको जो यूज़ करना पड़ेगा ना, वो जो क्वेश्चंस में आगे भी कहीं भी टॉपिक्स में आप यूज़ करोगे, एलसीएम कहीं निकालना होगा, इस मेथड से अपना काम हो जाएगा। क्या होगा मेथड, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे डबल करके हम देखें। डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात किसकी आती है, मल्टीपल की आती है, और मल्टीपल का मतलब होता है इनटू करना, गुणा करना। तो आप इनटू करोगे किसमें, 16 में इनटू करोगे, 16 टू जा 32, 32 में देखो बाकी नंबर से डिवाइड जा रहा है, 8 से जा रहा है लेकिन 12 से नहीं जा रहा है, 12 से नहीं जा रहा है तो 16 की टेबल को और आगे ले जाओ। अब कहाँ जाएगा, 16 3 जा 48, 48 में देखा 8 से भी जा रहा है और 12 से भी जा रहा है और 16 की तो ये टेबल है, 16 से भी जा रहा है, तो आंसर सीधे आपका क्या बन जाएगा, 48। ये दूसरा मेथड हो जाता है आपके पास कि जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसे मल्टीपल के फॉर्म में आगे बढ़ाकर देखो, बाकी रिमेनिंग नंबर से आप उसको डिवाइड करके देखो, तो भी आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा इजीली और आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। अगले मेथड पर हम चलते हैं 10, 15 और इसी में अगला मेथड होगा हम नंबर्स को बना के देखें, वो नंबर बनते किस तरह से हैं। जैसे यहाँ पे 16 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये किससे बनता है, 16 बनता है 4 इंटू 4 से या 2 इंटू 8 से, किसी से भी मान के चल सकते हैं। इसमें 2 4 बार आता है, ये समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद 12 किससे बनता है, 4 इंटू 3 से बनता है, 4 पहले से है इंटू 3। उसके बाद बचा 8 किससे बनता है, 8 बनता है 3 बार 2 आ जाए, यहाँ तो अपन कितनी बार लिख चुके हैं, 4 बार लिख चुके हैं, तो 3 बार तो लिख ही चुका है, सीधे आंसर लिखेंगे 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये अपना आंसर बन जाएगा। बड़े क्वेश्चंस जहां होंगे, जहां मैं सिर्फ एलसीएम ही फाइंड आउट करना होगा, वहां ये मेथड अपना सबसे अच्छा होगा। बड़े नंबर्स में जब आपकी टेबल की जो दायरा है, लिमिटेशन है, वो बहुत सिमट के रह जाएगा, तब हम जाएंगे इस मेथड पर। तो दोनों मेथड क्लियर होंगे। जनरली आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इसे देखोगे आप, बड़ी जो कैलकुलेशन होगी ये एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे मज़ा भी आएगा आपको इसमें। अब सॉल्व करके हम देखते हैं, इन दोनों से सॉल्व करेंगे, बाकी इस मेथड से आप सॉल्व करते आए हो और कर लोगे। 10, 15 और 20 की टेबल देखो, 20 में जा रहा है, दोनों से डिवाइड नहीं जा रहा है, 20 का डबल करोगे 40 में, 15 से नहीं जा रहा है, 10 से जा रहा है, फिर 3 गुना करोगे 60, 10 से भी जा रहा है, 15 से भी जा रहा है, आंसर हो जाएगा 60, ये आपका आंसर। इस मेथड से देखोगे, इस मेथड से किस तरह से करोगे, इस मेथड से चलते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 20 को बनाओगे 4 इंटू 5, अब उसके बाद है 15, 3 इंटू 5, फिर उसके बाद है 10, 5 2 जा 10, इसमें 2 बार 2 है तो 10 पहले से ही बना है, आंसर हो जाएगा इसका 60। तो ये दोनों मेथड छोटे मेथड हैं और दिमाग को थोड़ा सा तेज चलाने वाले मेथड हैं, तो उम्मीद है इन दोनों मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है अपने पास 12, 16 और 24 को आप बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 24 में डिवाइड 12 से हो रहा है, 16 से नहीं हो रहा है, बढ़ाया 48 में दोनों से डिवाइड हो रहा है, हाँ दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका 48। अगर लिखना ही होगा तो सबसे बड़ा नंबर 24 को ब्रेक करोगे 8 इंटू 3 में, फिर 16 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 8 पहले से लिखा है, बचा 2। 12 क्या होगा, 3 4 जा 12, 3 पहले से है, 4 भी है यहाँ पे, तो सीधे आंसर लिखेंगे 8 3 24, 24 का डबल करोगे 48, ये आंसर हो जाएगा। बड़े नंबर को डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, अपना बाकी नंबर से डिवाइड करके देखोगे तो भी आंसर होगा 30 को क्या लिखोगे 5 इंटू 6, 24 को क्या लिखोगे 6 इंटू 4, लिख लिया 6 इंटू 4, इसमें 3 भी है और इसमें 2 भी है। अब 9 लिखना होगा, 9 क्या होगा, 18 लिखना है, 9 2 जा 18, 9 इंटू 2 पहले से यहाँ पे 3 एक है यहाँ पर, तो 3 एक बार 3 की ज़रूरत है, इंटू 3, 30, 120, 360, ये आंसर। अब देखो, अब आप लगाओ इसमें 30 की टेबल को, डबल करो, ट्रिपल करो और बढ़ाते जाओ आगे। आपकी लिमिटेशन होगी, आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाओगे, लेकिन इस मेथड से आप कहीं नहीं रुकोगे। फिर से समझाते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। 30 को लिखना है और इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको जो ब्रेक करने पर मिले वो ज़्यादातर को प्राइम सह अभाज्य संख्याओं जिनका जो एक साथ में डिविजिबल ना हो किसी से भी। इसको तोड़ा 5 इंटू 6, 24 को तोड़ा
6 इंटू 4 होता है, 6 चौक 24 होता है, 6 पहले से लिखा था, बचा हुआ 4 लिख दिया। अब हमें पता है इसमें 2 इंटू 2 है, इसमें 2 इंटू 3 है। अब लिखना है हमें 18, 18 9 दूनी 18, 2 पहले से लिखा हुआ है दोनों जगह पे। अब बचा क्या 9, 9 का मतलब क्या होता है 3 गुना 3, 3 इंटू 3, मतलब एक बार 3 लिखा है, एक 3 की और ज़रूरत है, लिख दिया। ये हो गया हमारा, तीनों नंबर हमने लिख दिया, आंसर बनेगा 360। और मल्टीपल ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, मल्टीपल निकालना है तो किसी भी नंबर में इंटू अलाउ है, पीछे जाना अलाउ नहीं है, इंटू अलाउ है तो वो हम कर रहे हैं। अब चलते हैं इस एग्जाम्पल पे। अब देखो आपकी जो टेबल है ना, आप उसे लिमिट करते जाओगे। ऐसे एग्जाम्पल लिए गए जहाँ एलसीएम ही निकालना होगा तो आपका जो डबल ट्रिपल का जो मेथड है वो लिमिट होगा थोड़ा सा। चलते हैं हम आगे देखेंगे, देखते हैं इसको, देखते हैं 36 ब्रेक करते हैं। 36 को क्या होगा 9 इंटू 4। अब 9 इंटू 4 से इसे ब्रेक किया, को प्राइम है दोनों। फिर अगला नंबर आता है 32 का। 32 का मतलब क्या होगा 8 इंटू 4, 4 पहले से था, 8 अपन ने और डाल दिया, 32 लिख दिया। अब लिखना है 24। 24 क्या होता है 8 इंटू 3, तो 8 इंटू 3, 8 पहले से और 9 में 2 बार 3 आता है, हो गया ठीक ठीक। अब ये अपना एलसीएम होगा, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 8 4 जा 32, 32 इंटू 9, 320 में से 30 घटाओगे 290, 2 और घटाना है 288, 288, ये आपका आंसर बनेगा। उम्मीद है ये अब मेथड क्लियर हो रहा होगा आपको कि जब एलसीएम ही निकालना होगा तो इस मेथड पर चलेंगे अपन। इसको सॉल्व करते हैं। 0 सभी जगह लिखा है, एलसीएम में लास्ट में ले जाके 0 लिख देंगे हम। निकालना किसका है 2 3 4 का, 4 में 2 होता ही है, निकालना किसका है 3 और 4 का, 3 4 जा 12, 0 लिखना है और आंसर होगा 120। तो इसी तरह से आपको एग्रेशन के साथ में कैलकुलेशन करना है कि थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन आप सीखें। जितना आराम से करोगे उतना लेट होता जाएगा, कैलकुलेशन धीमा होता जाएगा आपका। फिर से यहाँ पर देखो 40 48 और 60, इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है किसको ब्रेक करना, 60 को। 12 5 जा 60, 12 पंजे 60। अब ये तब होगा जब आपकी टेबल स्टेप पर होगी। आप बोलो आपको एलसीएम नहीं आता, ये सर हमसे नहीं बन रहा है, उतना इजी नहीं लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम टॉपिक का नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी टेबल्स का है। टेबल्स को इतना अच्छा करो कि कोई भी नंबर देखे ना तो उसमें बाहर आती हुई टेबल्स दिखे, इतना अच्छा टेबल होना चाहिए, एटलीस्ट 25 तक तो होना ही चाहिए। देखते हैं 48 को आप क्या लिखोगे, ब्रेक भी करोगे तो 12 चौक 48 होता है, 12 इसमें दिख रहा है इसलिए अपन ने इस तरह से ब्रेक किया, ठीक है। 12 पहले से है, बचा क्या 4 लिख लिया। 40 में क्या आएगा 8 5 जा 40 होता है, तो इसमें 5 दिख रहा है, 4 यहाँ पे दिख रहा है, बचा हुआ 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे अपना आंसर होगा 12 पंजे 60, 60 चौक 240, 240 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो 60 की टेबल आप करते वैसे ही लिमिट होता, 48 की टेबल आपको आती नहीं तो वो मेथड वहीं पर रुक जाता, तो कोई भी फिक्स मेथड नहीं होगा। चलते हैं 60 को ब्रेक करते हैं, फिर से 12 इंटू 5, फिर से 48 वही 12 चौक 48, ये लिखा हुआ है 32 क्या होगा 8 इंटू 4। अब इसको और ब्रेक कर लेते हैं, 3 इंटू 4, ये कितना है 16 लिखा हुआ है, तो 16 अपने पास पहले से है। 32 क्या होता है 16 इंटू 2, 12 पंजे 60, 60 चौक 240 का 2 गुना 480, ये अपना एलसीएम बन जाएगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ब्रेक करके देख लेंगे नंबर को। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। 80 को क्या लिखा जाएगा 16 इंटू 5, और 16 में 2 कितनी बार आता है 4 टाइम्स आता है। 72 9 8 72, 9 8 जा 72, 9 बचा 8 तो ये लिख दिया, 9 बचा तो 9 को अपन क्या लिख दें यहाँ 9 लिख दिया। फिर 56 क्या होता है 7 8 56, 7 गुना 8, 7 नहीं लिखा है 8 पहले से है, 7 और लिख देते हैं। 16 पंचे 80, 80 का 9 गुना 720, 720 में 7 से गुणा करोगे 0 तो आएगा ही आएगा, 2 में करोगे ये आ जाएगा 7 7 49 और 1 50, 5040, ये आपका आंसर बनेगा। 60 80 120, फिर से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, 6 8 और 12 का सॉल्व करना है। वो भी क्यों करेंगे, ये तो यहाँ पे आता ही है, 6 तो आता ही है 12 में, तो अब क्या सॉल्व करना है 8 और 12 सॉल्व करना है। 8 क्या होगा 4 2 जा 8, और 12 क्या होगा 12 होगा, 4 3 है 12, 4 लिखा ही है 3 लिखा,
4 दूनी 8, 8 तिया 24, 240 आंसर बनेगा। उम्मीद है ये मेथड पहुंच रहा होगा सभी तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब और क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब पावर वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, स्कूल से हम छोड़कर आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ फॉर्म में ये चले जाते हैं। बाकी टफ जैसा इन क्वेश्चंस में बिल्कुल कुछ नहीं होता। हमें क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल निकालना है, मतलब इनटू करना हमें अलाउ है। यहाँ कितना है, टू द पावर 7, यहाँ टू द पावर 0 कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 1 का मतलब टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब होता है 1। तो टू दी पावर 0 है। अब टू दी पावर को मल्टीप्लाई करके कहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है। मल्टीप्लाई अलाउ है, तो इसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई करके आगे जाओगे तो कहाँ तक पहुँच जाओगे, टू दी पावर 7 पर पहुँच जाओगे। फिर मल्टीपल निकालोगे, 3 के मल्टीपल निकालोगे, 3 टू दी पावर 5 है, फिर 3 टू दी पावर 6 होगा, फिर 3 टू दी पावर 7 होगा, यहाँ 3 टू दी पावर 4 है। लेकिन जैसे ही 4 के बाद 5 आएगा, ये दोनों मैच कर जाएंगे, कॉमन मल्टीपल, मतलब 3 टू दी पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ जाओगे आप, फिर उसके बाद 5, यहाँ 5 नहीं है तो 5 टू दी पावर 0 है, इसके मल्टीपल आगे बढ़ाओगे, कहाँ मैच कर जाएंगे, 5 टू दी पावर 3 पर मैच करेंगे। फिर उसके बाद कहाँ, 7 टू दी पावर 5, ये अपना एलसीएम हो जाएगा। जो मैक्सिमम पावर होती है दोनों जगह पर, चाहे एक जगह पर है या नहीं, दोनों जगह पर जो मैक्सिमम पावर होगी वो आंसर में इंक्लूड हो जाएगी, वही हमारा एलसीएम होगा। मैक्सिमम पावर इसलिए क्योंकि इनटू करके हम फाइनल मैक्सिमम पावर पे पहुंच जाते हैं। मल्टीपल हम देख रहे हैं। अब देखते हैं इसमें एबीसी का एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है। एबीसी का एलसीएम कैलकुलेट करना है, वही बात होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो हमारा आंसर होगा। तो एलसीएम इसमें हम सीधे लिखेंगे, W वेरिएबल है, W टू द पावर 6, X वेरिएबल है, X टू द पावर यहाँ पर 5 दिख रहा है, Y वेरिएबल Y टू द पावर यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, तो आंसर में लिखेंगे 8, और Z टू द पावर 10 और 3 दिख रहा है, तो Z टू द पावर 10 लिख लिया जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के चेंज करके ये क्वेश्चन दे दिया, और इस क्वेश्चन का मतलब होता है, जब हम एलसीएम हम देखते आ रहे हैं, जब भी हम एलसीएम लिखेंगे, ये जो नंबर्स हैं ये हमेशा कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एलसीएम को हमेशा फैक्टर से, जब हम बेसिक से सीखते हैं तब हम इसे ब्रेक करते हैं पूरे प्राइम नंबर्स में से डिवाइड करके। तो प्राइम नंबर में फैक्टर लिखा जाता है, ना कि कंपोजिट नंबर में, अभाज्य संख्या में लिखते हैं, ना कि भाज्य संख्या में। ये देखो अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर भी इसे किस में ब्रेक करना होगा, अभाज्य में ब्रेक करना होगा। अब 4 कम प्राइम नंबर तो है नहीं, कंपोजिट है, तो 4 को कैसे ब्रेक करोगे, 2 इंटू 2, 2 इसमें कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 4 का मतलब होता है 2 बार, और जो पहले से है वो इंटू में लिख दिया जाएगा। फिर 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3, तो पावर कितना है 3, तो ये दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3। उसी तरह से 10 क्या होता है, 2 इंटू 5, तो 2 द पावर 5 और 5 टू द पावर 5। इसी तरह से इसको ब्रेक करोगे, इसमें 2 अपन काउंट करके लिख लेते हैं पूरा, 4 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, 4 और 3 7 और 5 बार यहाँ है, 7 और 5 12, तो 2 कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स है। अब ये ऐसा क्यों किया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब बेस इक्वल होता है, आधार समान होता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगला देखते हैं हम, 3 टू द पावर 3, और कहीं 3 है नहीं, तो 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 5, ये पहला एक्सप्रेशन बन गया अपना। सेकंड पर चलते हैं, 4 टू द पावर 3, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 2 स्क्वायर है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 2, 8 में 2 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 2 द पावर 3, ये 8 और पहले से 2 लिखा है। 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है और पहले से 3 लिखा हुआ है। और 15 क्या होता है, 3 इंटू 5, तो 3 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4। अब इस एक्सप्रेशन को और लिख लेते हैं, देखते हैं इस एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखेंगे। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 बार 6 बार, और 6 बार 12 बार, बस 12 बार आ रहा है, टू द पावर 12। फिर उसके बाद 3 देखो 6 बार आ रहा है, 3 टू द पावर
6 बार और 4 बार और आ रहा है, तो लिख लेते हैं, पूरा मिला के लिख लेते हैं। 3 टू द पावर 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, 5 टू द पावर 4। अब एलसीएम अपन को निकालना है, एलसीएम निकालना है, दोनों एक्सप्रेशन से निकालेंगे एलसीएम। टू दी मैक्सिमम पावर 12, तो आंसर में लिखा जाएगा एलसीएम में टू दी पावर 12। फिर उसके बाद 3 टू दी पावर, देखो मैक्सिमम 3 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, तो 10 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 5 टू दी पावर, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो लिखने में आएगा 5, ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब आगे चलेंगे हम, अब देखते हैं, इसमें देखते हैं अपन ए और बी। इसमें इस एक्सप्रेशन को अगर लिखा जाएगा तो ये ए वाला जो एक्सप्रेशन है इसे वापस लिखोगे तो क्या आएगा लिखने में, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो लिखने में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लिखना है सीधे अपन को। एलसीएम का मतलब क्या होता है, बस इनटू करके अपन को मिल जाए। एक्स प्लस वाई यहाँ भी और एक्स प्लस वाई यहाँ 2 बार है, तो एक्स प्लस वाई कितनी बार है, 2 बार, पावर में देखा जाएगा मैक्सिमम 2 बार। एक्स माइनस वाई ऊपर है और नीचे नहीं है, तो एक्स माइनस वाई 1 बार तो लिखा ही जाएगा क्योंकि आप एलसीएम कर रहे हो। तो एलसीएम इसका क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। सिर्फ इसी फॉर्मूले के लिए पूछा जाएगा अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस बेसिक्स वाले जो क्वेश्चन है एलसीएम जहाँ कैलकुलेट करना था वो क्लियर होगा। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस अपन देख लेंगे। अब चलते हैं अपन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे। तो एलसीएम समझना वो सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिविजिबल होता है। चलते हैं क्वेश्चंस पर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर इन विच द नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 7 इज डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 20 एंड 32। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ दें तो वो 12, 16, 20 और 32 से विभाजित हो जाए। मतलब डिविजिबल नंबर, इनसे डिविजिबल नंबर क्या होगा, एलसीएम। और वो एलसीएम कब मिल रहा है, किसी नंबर में क्या जोड़ दें हम, 7 जोड़ दें। मतलब आंसर किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन x प्लस 7 कर दें तो हमें क्या मिल जाए, एलसीएम मिल जाए। समझे आप, छोटे से छोटा नंबर जिसमें 7 जोड़ दें, तो x में हम 7 जोड़ दें, क्या मिल जाएगा हमें, इनसे डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। और इनसे डिविजिबल नंबर का मतलब क्या, हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। सबसे छोटा नंबर वो बोल रहा है, कर देते हैं, मिल जाएगा, मिला देते हैं। एलसीएम इसका क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है, सॉरी एलसीएम लिखना है। एलसीएम क्या होगा, 4 इंटू 5, 32 को ब्रेक करना है सबसे पहले। चलो ठीक है, कर दिया, 20 को तो कर दिया। 32 को क्या करोगे, 8 चौक 32, 4 पहले से लिखा है, 8 और लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बचा, 16, 8 दूनी 16 लिखा हुआ है। 12 बचा, 4 थी 12, 4 पहले से लिखा है, 3 और लिख लिया। 4 पंजे 20, 20 थी, सॉरी 20 अट्ठे 160, 3 480, ये एलसीएम बना 480। यहाँ 480 लिखा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 480, तो x क्या आ जाएगा, 473, ये हमारा आंसर बनेगा। 473 ऐसा नंबर है जिसमें 7 हम ऐड कर देंगे तो ये 12, 16, 20 और 32 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, सीधे आंसर ऑप्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए। जब तक आप एलसीएम करोगे आपके पास सबसे अच्छा हथियार होगा डिविजिबिलिटी रूल। एलसीएम के क्वेश्चंस में अगर वो डिविजिबल की बात कर रहा है, ये डिविजिबल की बात कर रहा है, तो ऐसा नंबर, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, वो 3 से भी होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। 16 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होंगे। 20 से डिविजिबल है, लास्ट में 0 होगा और वो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि 25 से डिविजिबल है। 32 से डिविजिबल है तो लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिविजिबल होंगे, जैसा भी नंबर वो होगा। तो उम्मीद है आपको पिक्चर क्लियर होगी और वैसे कुछ एग्जांपल्स हम कर भी लेंगे, लेकिन आज आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी नंबर में 15 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 24, 36, 40 और 60 से डिविजिबल नंबर मिलता है। किसी नंबर में से 60 माइनस कर दें, मतलब
ऐसा वो बोल रहा है। -16 इज इक्वल टू एलसीएम। तो बात आती है एलसीएम निकालने की। एलसीएम निकाल देते हैं अपन। 60 का निकालना है, 60 को ब्रेक करना है। 12 पंजे 60, यहीं लिख देते हैं 12 इंटू 5। और 12 में अपन को पता है 3 और 4 पहले से हैं, ये ध्यान रखेंगे अपन। 40 क्या होगा 4 इंटू 10, और 10 का मतलब 2 इंटू 5। 8 पंजे 40, 5 पहले से लिखा है, 8 का 4 यहाँ लिखा हुआ है, बचा 2 हमने लिख लिया। फिर 36, 36 होता है 9 चौक 36, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 और डाल दिया, 9 हो गया। 4 यहाँ पहले से है, 36 भी हो गया। 24 क्या होता है 6 चौक 24 होता है, 6 ये लिखा हुआ है, 4 इसमें पड़ा हुआ है। एलसीएम बन जाएगा 12 पंजे 60, 60 दूनी 120 का 3 गुना 360। ये एलसीएम बन गया आपका। 16 ये ले जाके वहाँ जोड़ना है, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 376। अब आप बोल सकते हो 376 एक ऐसा नंबर है जिसमें से 15 है, सॉरी, x माइनस 15, तो आपका आंसर बन जाएगा 375। तो आप बोल सकते हो 375 एक ऐसा नंबर है जिसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये नंबर, जो नंबर बचेगा वो 24, 36, 40 और 60 चारों से डिविजिबल होगा। उम्मीद है क्लियर होगी। बाकी आप वेरिफिकेशन वाले मेथड से कर ही सकते हैं। किसी नंबर से 15 सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर से वापस से वही नंबर क्वेश्चन आ गया क्या, देखते हैं इसमें नंबर्स अलग हैं क्या। फिर से वही नंबर है, सेम क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि बचा हुआ नंबर इनसे डिविजिबल हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट करने वाला सबसे बड़ा नंबर बताओ। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 is completely divisible by 12, 16 and 24, then what will be the largest number to be subtracted। मतलब एक बड़ा नंबर घटाएं। अगर किसी नंबर, अगर 1 2 3 4 5 इसमें से हम बड़ा नंबर घटाएंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, स्मॉलेस्ट मिलेगा। और स्मॉलेस्ट जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इनसे डिविजिबल हो, मतलब वो कैसा हो, सभी का कॉमन मल्टीपल हो। स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट, LCM, LCM यहाँ मिलेगा, तो इज इक्वल टू LCM। 1 2 3 4 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू LCM। LCM कैलकुलेट करेंगे इनका, बड़ा सिंपल काम होगा, दिख रहा है 24 का डबल कर देंगे, इन दोनों से डिविजिबल होगा 48। तो 1 2 3 4 5 माइनस x इज इक्वल टू 48। ये x इस तरफ आ जाएगा, 48 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगा, 48 ही आएगा, बिल्कुल 48 आएगा। तो इसमें से 48 घटाओगे क्या आ जाएगा, 345 में से 48 घटाओगे तो आ जाएगा 297। ये आपका आंसर बनेगा। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 में से, तो बचेगा 48 जो गिवन नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ये होगा हमारा अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, याद रखेंगे, समस्या ही समाधान है, सवाल ही जवाब है आपका। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3 गुना करने पर 15, 20 और 30 से पूरी तरह से विभाजित हो। मतलब एक नंबर है x, उसको 3 गुना कर दें तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। मतलब सीधे सीधे बोलो ना, LCM मिलेगा, 3 गुना कर देंगे तो देखते हैं क्या होगा LCM। 30, 20 और 15, 30 में जा रहा है, दोनों से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो 30 का डबल करेंगे 60, 60 में जा रहा है, बाकी बची हुई से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो x इंटू 30 इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। 20 वो नंबर है जिसे ट्रिपल कर दोगे, 3 गुना कर दोगे तो 15, 20 और 30 तीनों से डिविजिबल ये हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्लियर होगा आपको। बढ़ेंगे आगे। वह सबसे छोटा होल क्यूब नंबर जो 8, 9 और 12 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। अब यहाँ पर होल क्यूब की बात, अगर क्यूब का मतलब होता है एक परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि उसमें कोई भी नंबर जब उसे ब्रेक करके देखोगे तो कोई भी प्राइम नंबर 3 बार उसमें अवेलेबल होगा, 3 के फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो हम देखते हैं जहाँ हमें कमी लगेगा अपने LCM लिखने में, अगर तीनों से डिविजिबल है
तो मतलब वो क्या होगा, एलसीएम होगा। और इनटू करने के लिए तो हम फ्री रहते हैं, बस हमें क्या करना है, 3 के पेयर बनाना है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम एलसीएम लिखते हैं, हम एलसीएम लिखते हैं, ब्रेक करते हैं, 8 को ब्रेक करते हैं 2 × 2 × 2, 9 पहले से कुछ नहीं लिखा है, 9 को क्या लिखोगे 3 × 3, फिर क्या है 12 हमें लिखना है। 12 क्या होता है, 4 3 = 12, 3 पहले से लिखा है, 4 पहले से लिखा है, मतलब अब हमें 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा एलसीएम बन गया। बस अब यहाँ देखना है कि पेयर के फॉर्म में, और वो पेयर कितने का होना चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए। होल क्यूब नंबर है, ये है, यहाँ कमी पड़ रही है, एक बार 3 की, और मल्टीपल अपन लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए अपन फ्री × 3 क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा 8 × 27, 8 का इंटू करोगे 56, 8 × 16 + 5 216, ये आपका बन जाएगा एक होल क्यूब नंबर जो 8, 9 और 12 तीनों से डिविजिबल है। और ये किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब ये हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह होल स्क्वायर नंबर, छोटे से छोटा होल स्क्वायर नंबर जो 18, 24 और 32 से डिविजिबल है। अब ये समझ में आ गया होगा, अगर तीनों से डिविजिबल है इसका मतलब क्या होगा, वो एलसीएम वाला नंबर होगा। और एलसीएम वाला नंबर भी ऐसा होगा, होल स्क्वायर है मतलब हर एक नंबर जो उसका फैक्टर है, जो पार्ट है उसका, वो 2 बार रिपीट हो रहा होगा, पेयर के फॉर्म में आ रहा होगा। बनाते हैं इसका एलसीएम, बनाते हैं, एलसीएम लिखते हैं इसका। सबसे पहले ब्रेक करते हैं हम, 32 को ब्रेक करते हैं। 32 को क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, बहुत बार 2, 5 टाइम्स आ जाएगा, 2 5 टाइम्स आ गया। फिर उसके बाद 24 को क्या लिखोगे, 8 × 3, 8 में 3 टाइम्स 2 होता है, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत बार लिखा हुआ है, 3 आ गया। अब क्या आता है, 18 आता है। 18 क्या होता है, 9 2 = 18, 9 में क्या आएगा, 3 × 3, 3 आएगा 2 बार, एक बार अपन ने लिखा ही हुआ है, एक बार बचा हुआ 2 तो अपन पहले लिख चुके हैं। अब अपन देखते हैं, पेयरिंग करने जाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। और पेयर्स बनाएंगे हम, देखेंगे होल स्क्वायर लिखना है, पेयर बनाते हैं। ये बन गया पेयर, 2 का बनाया हमने, ये बन गया। बेचारा ये छूट गया, इसको भी जोड़े के फॉर्म में होना चाहिए, इसका 2 यहाँ लिख दिया, इसे इसके साथ पेयर कर दिया। देखते हैं आंसर क्या बनेगा, 4 × 4 16 × 4 64 और ये 9, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 576, और ये क्या होता है 24 का स्क्वायर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। आज इतना हम रखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था तो कुछ क्वेश्चंस हम देखिए, अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है अगले सेशन में। आज के लिए इतना, थैंक यू।